जयपुर के पूर्व राजघराने की पूर्व राजकुमारी और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी। बीजेपी ने जब से ये दिया जलाया है, दिया की लौ तेज होती जा रही है। अब विधानसभा चुनाव में भी उतर रही हैं विद्याधर नगर से। बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया शुरू से ही आप पर, और आप भी बीजेपी के लिए लगातार राज परिवार से होते हुए भी संघर्ष करती रहती हैं, काम कार्यकर्ता की तरह। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मैं जितना आभार व्यक्त करूं कम होगा। चाहे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं, हमारे गृह मंत्री जी की बात करूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करूं या हमारे प्रदेश नेतृत्व की बात करूं, इन्होंने हमेशा ही मुझ पे विश्वास भी जताया है और बहुत अवसर भी दिए हैं। मुझे सबसे पहले तो सवाई माधोपुर से विधायक बनाया, जो कि मेरा क्षेत्र नहीं था, मैं जयपुर से थी, लेकिन वहाँ से विधायक बनने का अवसर मिला। सेवा भी की वहाँ की जनता की। भरतपुर संभाग से है सवाई माधोपुर, उसके बाद राजसमंद से सांसद बनने का अवसर मिला, जहाँ से मैं नहीं थी। मेवाड़ और मारवाड़ का क्षेत्र, जहाँ 3 संभाग लगते हैं, उदयपुर, अजमेर और पाली, तो पाली और नागौर 4 जिले और 3 संभाग, तो वहाँ से भी वहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर मिला। और अब विद्याधर नगर जयपुर से, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ से उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी तो क्या है कि सबको अवसर भी देती है, और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का भी मुझे अवसर मिला है, संगठन में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। पहले मैं मंत्री थी हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, अब प्रदेश महामंत्री भी हूँ, तो उसमें भी अच्छा लगता है काम करना। महिला मोर्चा की प्रभारी भी थी, अब अजमेर संभाग की भी प्रभारी हूँ। बिल्कुल पार्टी ने बहुत अवसर दिए। लोग कह रहे हैं कि इतनी सेफ सीट से दिया कुमारी को उतारा गया, कोई बड़ा प्लान है क्या दिया कुमारी को लेकर राजस्थान में? देखिए, सारी ही सीट्स सेफ सीट्स हैं। ऐसी कोई सीट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डिफिकल्ट या टफ सीट है। अगर किसी के लिए टफ है तो कांग्रेस के लिए टफ है ये इलेक्शन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ जो किया है, अन्याय किया है, जो वादे किए उनमें से एक भी वादा नहीं निभाया है, तो उनके लिए बहुत टफ इलेक्शन होने वाला है। हमारे लिए हर सीट पूरी तरह से सेफ है, लेकिन हम लोग कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हम सबको काम करना है और कार्यकर्ताओं को साथ लेके काम करना है। हर तरीके से जनता को कन्विंस करना है कि हमारी सरकार जब आएगी तो वो सारी गलत चीजें जो कांग्रेस ने की उनको सबको हम सही करेंगे और अच्छी सरकार बनेगी। आप सोच रही थी कि आपको टिकट मिलने वाला है या फिर जयपुर से मिलने वाला है, ऐसा कुछ मन में था? बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल जैसे मुझे कल जानकारी मिली, तो बिल्कुल जिम्मेदारी है, उसको पूरी तरह से निभाएंगे। और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती आई है उसको भी मैंने पूरी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि अच्छी तरह से करूं, निभाऊं, और इस बार भी जो जिम्मेदारी दी है उसको भी पूर्ण रूप से निभाऊंगी। अब दिया कुमारी को लेकर कहा जाता है कि माना जा रहा है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे यहाँ पर लंबे समय तक रही हैं, एक विकल्प के तौर पर दिया कुमारी हो सकती हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मीडिया की स्पेक्यूलेशंस हैं, सारी अफवाहें हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, मैं तो पार्टी के साथ ही रहूँगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हम सब पार्टी के साथ हैं। और ये सब बातें क्या है, लोगों को अच्छा लगता है मीडिया में ऐसी बातें करना, पर इनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्या है कि जब मैं सवाई माधोपुर गया था तो लोग कह रहे थे कि 11 बजे जीत जाएंगी, फिर राजसमंद गया, आपके चुनाव में मिला तो वहाँ पर आप नहीं थी, फिर वो लोग कहते जीत जाएंगी। यहाँ पे विद्याधर नगर में कह रहे तो जीती हुई सेफ सीट पे इतना क्यों भेज दिया, तो कहीं से जीत जाती, तो ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी का कमाल है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, एक मान सम्मान उनका रहना चाहिए, मुझे लगता है वो जरूरी है। बाकी हम लोग तो मेहनत करते हैं, पर हमसे ज्यादा तो कार्य, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, वहाँ जो टीम है ना, पार्टी की टीम, संगठन की टीम, वो पूरा वोटर को निकाल के पोलिंग बूथ तक लाने का काम उनका होता है। तो हमारे पन्ना प्रमुख तक के सारी सूचियां बनी हुई है, वो सब एक्टिव हैं और 5 साल से एक्टिव रहे हैं। पार्टी कभी भी बैठी नहीं है, पार्टी ने 5 साल काम किया, चाहे कोविड की बात करें, चाहे हम कोई भी समय की बात करें, पार्टी काम कर रही है। इसीलिए हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारी सरकार बनना तय है और पूरी बहुमत से बनेगी। अब सवाई माधोपुर के चुनाव में गई थी तो कहीं आप रोटी बेल रही थी, कभी हैंडपंप चला रही थी, और वहाँ से लेकर संघर्ष करते करते एक स्थापित नेता के रूप में ये सफ़र कैसा रहा? वो पहला चुनाव जब लड़ने गई थी और अब क्या फ़र्क लगता है आपको? बिल्कुल बहुत कुछ सीखा है। पार्टी ने ये जो अवसर दिए हैं, मुझे तीसरी बार अवसर दिया है, तो बहुत कुछ मैंने सीखा भी है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है। जैसे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना वो है, और
मतलब सबसे मिलना, पार्टी का संगठन किस तरह से काम करता है, क्या करना है, कैसे करना है। एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है ये, हम लोगों को उसी डिसिप्लिन में रहना है, उसी के हिसाब से करना है, वो भी मैंने सीखा है इनसे। समय पर सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे दिन रात काम करते हैं, उनका भी वर्किंग मैंने देखा है एज अ सांसद। वहाँ सारे मंत्रिमंडल में सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, सब सांसद कैसे काम करते हैं। बहुत ही ये ऐसी पार्टी है, एक प्लानिंग से भी चलती है और एक डिसिप्लिन से चलती है, और कोई भी ये नहीं सोच सकता कि मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस वाला ये जो कांग्रेस की नीति जो भी कहो आपको, उस तरह से बीजेपी में नहीं चलता। वो भी मैंने देखा कि कैसे अच्छी तरह से एक तरीके से एक प्लानिंग से सब कुछ, ऑर्गेनाइजेशन इतना मजबूत है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। बहुत ही अच्छा लगा जो मुझे अवसर दिया है पार्टी ने। मैं बहुत आभारी हूँ सभी की कि मुझे आपने। मेरे मन में हमेशा आता है कि राज परिवारों में एक एटीट्यूड होता है। आपको मैं देखता हूं कि रंजीता कोहली हो, अनीता बघेल हो, अलका गुजर हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। कई बार वेट करती हैं बोलने, कई बार लोग माइक नहीं छोड़ते, वहाँ भी बगल में वेट करती रहती हैं। तो मन में आता नहीं कि राज परिवार की हूँ मैं, राजकुमारी हूँ, और देखे कहाँ यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती। कोई राज परिवार तो बिल्कुल रिस्पेक्ट है राज परिवारों का, पूर्व राज परिवारों का, लेकिन आज के युग में हमको भी एक आम जनता की तरह ही रहना है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं राजकुमारी हूँ या राज परिवार से हूँ तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। मुझे सबको उतना ही मान सम्मान देना है जितना वो मुझे देते हैं। अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और मुझे तो काम करना है। मैं यहाँ पर आज राजकुमारी नहीं आई, मैं आज दिया कुमारी आई हूँ, और मैं पार्टी में कोई वो बड़ी या छोटी नहीं हूँ। मुझे मुझे मालूम है कि जो पार्टी काम देगी, जितना देगी उतना करना है। अपनी तरफ से क्या अच्छा कर सकते हैं वो भी करना है। लेकिन मैं अगर सोचूं कि नहीं भाई मैं तो ईगो में रहूं या इस तरह से अपने आप को सोचूं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा आगे नहीं चलता है। मैंने परिवार में भी ऐसा नहीं सीखा है। मेरे पिताजी सेना में थे, वो इतने हम्बल थे, डाउन टू अर्थ थे। वो बिल्कुल अपने जवानों के साथ ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, प्याज रोटी खाते थे, वो भी मैंने देखा है। मेरी जो दादी साथ थी गायत्री देवी जी, वो भी बिल्कुल ही हम्बल थी, सबके साथ मिलजुल के रहती थी। मेरी माता जी भी वैसी हैं। तो मैंने अपने परिवार में ये सब कुछ नहीं देखा है कि आप बहुत बड़े घर से हो, आप राज परिवार से हो। राज परिवार को बनाने वाली भी जनता है, और हम सबको बनाने वाली भी जनता है। अगर आप जनता के दिल से निकल जाओगे ना, तो आपकी कहीं भी जगह नहीं होगी, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, लोग कहते अरे ये तो सांसद बनने की मटेरियल हैं, कहाँ यहाँ रहेंगे विधायकों के बीच, और फिर आप सांसद ही वापस विधायकों के बीच आ रही हैं। ये तो पार्टी का डिसीजन है, और बहुत अच्छा है। मतलब चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हो, हर स्तर पे पार्टी जहां भी मुझे अवसर देगी मैं काम करूंगी। नरपत सिंह राजवी भैरव शेखावत के दामाद थे, उनका टिकट काटने को लेकर लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। देखिए, ये भी पार्टी का ही डिसीजन था, और पार्टी ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। श्रद्धेय भैरव सिंह जी का तो बिल्कुल मैं तो उनको इतना सम्मान देती हूँ, मेरे आदर्श हैं, पार्टी के लिए बहुत बड़े नेता हैं, हम सभी के लिए। पर जो भी पार्टी ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल हम सभी के लिए वही चीज़ है जो सोचने की है। और उनको तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि उनका आशीर्वाद रहे मेरे साथ, उनका साथ रहे मेरे साथ, और वो मेरे साथ मिलकर ही इस चुनाव के में मेरे साथ ही रहे। आखिरी सवाल, विद्याधर नगर के लिए कुछ सोची है? क्योंकि कहते हैं लोग कि आप सवाई माधोपुर में भी राजसमंद में लगी रहती हैं, कुछ नया करें, कुछ नया करें। जी, अभी मैंने इनसे, कार्यकर्ताओं से और सभी से पूछा कि आपके जो भी काम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उसकी सूची भी बना लीजिए। वो उस पर काम वर्किंग हम लोग जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा उसी दिन से मुझे लगना है। क्योंकि दोनों जगहों पर, सवाई माधोपुर और राजसमंद में जितने भी महत्वपूर्ण काम थे, आप उनसे पूछ लीजिए। 90% कहीं तो 100% खत्म हो चुके हैं। सारे काम मेरे तो पूरे हो गए, जितने भी जनता ने मुझे काम बताए थे। भगवान के अपने ईश्वर के मतलब आशीर्वाद से, और मोदी जी ने वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को महत्व देते हैं कि कोई भी सांसद काम लेके आता है, किसी भी मंत्री उसको बहुत ही प्राथमिकता से लेते हैं, और इमीडिएटली उसको, अगर वो सही काम होता है तो उसको सैंक्शन भी मिल जाती है। और राजसमंद में भी मुझे बहुत बड़े बड़े काम हैं जो हुए हैं मेरे, और सवाई माधोपुर में भी वही था। विद्याधर नगर में भी जितने भी इनके काम हैं, विकास के कार्य हैं, पूरी तरह से मेरे लिए वो बहुत प्रायोरिटी रहेंगे, और मैं इमीडिएटली उन पर वर्किंग शुरू करूँगी। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी जब ये राजनीति में आई थी तो लोग कई तरह के संशय उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, अपना मुकाम बनाया है बीजेपी में और जनता के बीच भी, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और यहाँ पर जिस तरह से विद्याधर नगर में बीजेपी ने उतारा है, कहा जा रहा है कि भले ही मना करो, हो सकता है बीजेपी का कोई बड़ा प्लान हो। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
है।